आप सभी का स्वागत है एक बार दोबारा से गुरुजी पाठशाला के इस वीडियो में। तो दोस्तों, हाई स्कूल के और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। स्कीमें आप सभी लोगों के पास आ चुकी हैं। एडमिट कार्ड, हॉल टिकट भी आपको मिल गए होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब आपके पास अधिक समय नहीं कि आप विस्तार में जाकर पढ़ो, क्योंकि अब जो समय है वो रिकॉल का है, शॉर्टकट का है। तो आप कम में ज़्यादा समझ सको। मेन आपका एम होना चाहिए कि हिंदी में, क्योंकि आपकी मातृभाषा है, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना। देखिए, हिंदी इस प्रकार से आपकी भाषा है कि आप बचपन से हिंदी पढ़ते हो। जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, इन सभी जगहों पर हिंदी बोली जाती है। और इसके बावजूद अगर आप हिंदी में अंक नहीं ला पाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको बुरा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, नमक का दरोगा एक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो वैसे तो काफ़ी बड़ी है, पर हमें शॉर्ट में लिखना होता है। अधिक से अधिक बता दूँ आपको, जब वहाँ पे आएगा आपके पास सारांश, इसका शॉर्ट में लिखिए तो संक्षेप का मतलब ही शॉर्ट होता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो देखिए, संक्षेप का मतलब होता है, शॉर्ट होता है। सारांश का मतलब होता है एक तरीके से उसका संपूर्ण जो पाठ होता है आपका, उसका एक सेंट्रल आइडिया सा देना। तो देखिए, नमक का दरोगा जो कहानी है ये लिखी गई है आपके मुंशी प्रेमचंद ने। यहाँ पे एक अंक आपका पक्का हो गया। और ये कहानी बता दो दोस्तों, उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। और नमक जो होता था तो उस पर भी एक सरकार के द्वारा, यानी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। लोकल स्तर पर दरोगा नियुक्त किया जाता, तो उसे नमक, इसलिए इसका नमक का दरोगा बोला, इस स्टोरी का नाम बोला गया है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों कि इसमें जो मुख्य किरदार हैं वह है मुंशी बंशीधर। यह मुंशी बंशीधर ही नमक का दरोगा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको बहुत शॉर्ट में कि मुंशीधर इंटरव्यू देने जाते हैं। तो इनके पिताजी कहते हैं, जब आवेदन करते हैं, कि बेटा इस प्रकार की नौकरी लेना। देखिए, जिस प्रकार से आज महंगाई है, महंगाई उस समय भी थी। महंगाई जो बोली जाती है हर समय रहती है। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि अगर नौकरी तो भैया बहुत मिल जाएंगी बेटा, पर इस प्रकार की नौकरी लेना कि जिसमें ऊपरी आमदनी होती रहे। जो तनख्वाह होती है वो बोलते हैं, उदाहरण से ईद का चांद है तो वह तो महीने में एक बार प्राप्त होगा, पर नगद नारायण रोज मिलते रहें तो इससे बड़ा आनंद और क्या होगा। वो अपने पिता की बात सुनते हैं और चल देते हैं। उनके पिता भी मुंशी का काम करते थे, बड़े मुंशी। तो पिताजी बेटे को समझाते हैं। वह कहते हैं, बेटा देखिए, उन्हीं की लाइन में बोल रहा हूँ कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, वह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे पर चादर पर रखनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि जो मजार है वह तो एक जगह स्थिर है, पर जो उसमें चादर चढ़ेंगी उस पर ध्यान रखना चाहिए। यानी कि नौकरी तो लग गई, पर जो रिश्वत आएगी रोज की उस पर ध्यान देना कि भाई रिश्वत से ही आज का व्यक्ति अच्छे प्रकार से रह सकता है, खा पी सकता है। वह लिखते हैं आगे कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, पूर्णमासी का चंद्रमा है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते बढ़ते लुप्त हो जाता है। जो पूर्णिमा पे ही तो आपको चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। तो ये तो हो गई उनके पिताजी की बात कि उनके पिताजी एक लालची किस्म के व्यक्ति थे, जो अपने बेटे को गलत शिक्षा दे रहे थे
कि नौकरी इस प्रकार से लेना जिसमें अच्छी खासी ऊपरी आमदनी हो। यह वह दौर था दोस्तों जब नौकरी के लिए कम आवेदक होते थे, कम पढ़ते लिखते थे लोग, कुछ जातियों में ही पढ़ा जाता था, और कुछ लोग पढ़ते थे तो वह अंग्रेजों की नौकरी नहीं करते थे। परंतु यह गरीब परिवार से थे मुंशी बंसीधर, तो इन्होंने नौकरी के लिए भाई अप्लाई किया, इनकी लग गई। नौकरी लगने के बाद क्या हुआ, यह दरोगा बन गए। दरोगा बनने के बाद अपनी नौकरी को बहुत अच्छी प्रकार से करने लगे। तो इसमें देखिए जो कैरेक्टर निकल के आ रहे हैं, देखिए इनके पिताजी का नाम दिया नहीं है, उन्हें बड़े मुंशी कहा जा रहा है। इनका नाम है मुंशी बंसीधर। इसके अलावा एक पंडित आलोपी दीन है और एक बदलू नाम का जमादार है। उस समय जो जमादार की पोस्ट होती थी वह एक नमक दरोगा का संग चलता था और वह उसे अपराधी को पकड़ने का कार्य करता था। तो इसमें क्या होता है कि एक दिन जब ये रात के समय ड्यूटी दे रहे थे, तो वहाँ से क्या होता है कि बैलगाड़ियाँ उस समय देखिए जो सारे काम बैलगाड़ी पे होते थे, कारें थी सीमित लोगों के पास थी, पर जो स्मगलिंग हो रही थी यानी कि जो नमक का काला बाजारी हो रही थी वह किस प्रकार से हो रही थी, वह हो रही थी दोस्तों बैलगाड़ी के द्वारा। तो ये उन आदमियों को पकड़ लेते हैं और बाहर निकलने के लिए कहते हैं। तो उस समय उस गाड़ी में कौन था, उनके कर्ता धाता यानी पंडित आलोपी दीन थे। तो नमक का दरोगा क्या कहते हैं उनसे, देखिए इतनी रात गई, गाड़ियों को नदियाँ पार जाती हैं, अवश्य कुछ गोलमाल है। वह अपने उसमें बैठे थे, उसमें दफ्तर में बैठे थे, और जो नमक का दरोगा दफ्तर देखिए वहीं पे बनाए जाएंगे, कहाँ पर, जहाँ पर नमक बनेगा, आएगा जाएगा, समुद्र के किनारे, नदी किनारे। तो ये क्या देखते हैं कि कि कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर जा रही हैं, आवाज़ सुनाई दे रही है, कोलाहल सुनाई दे रहा है। तो इतनी रात की गाड़ियाँ कौन नदी पार कर रही हैं, अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया और वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की, और घोड़ा बढ़ाते हुए पुल पर आ पहुंचे। देखिए उस समय के दरोगा थे वो घोड़ा का अधिक इस्तेमाल करते थे, आजकल के समान जीपें, मोटरसाइकिलें, स्कूटर इतने नहीं थे। तो क्या करते हैं ये बंसीधर जी, बंसीधर क्या करते हैं, ये अपनी वर्दी पहनते हैं, अपने रिवॉल्वर रखते हैं, रिवॉल्वर को उन्होंने तमंचा कहा है, वही चल देते हैं। तो अचानक क्या करते हैं, थोड़ी देर तक सन्नाटा रहता है, आदमियों को कुछ का, कानाफूसी होती है। पंडित आलोपी दीन, कौन पंडित आलोपी दीन, वह चिल्लाता है, माने कि हम हैं दातागंज के, हमारी गाड़ी को कैसे रोक रहे हो। इन्होंने क्या किया कि जैसे वहाँ पे वर्दी इत्यादि पहनने के उपरांत गाड़ी को रोका इन्होंने, तो वहाँ से निकलता जैसे दबंग आदमी होता नहीं है, जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस का सिपाही और किसी की बाइक को स्कूटर पकड़ता है, वो कहता है अरे हमें नहीं जानते, हम भैया उस मंत्री के बेटे हैं, हम उस फलाने कलेक्टर के भाई हैं, हमारा भाई जिला अधिकारी है, तो यार हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी को रोकने की। तो पंडित आलोपी दीन आता है, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई पंडित आलोपी दीन की गाड़ी को रोकने की, इस इतना साहस तो कलेक्टर अंग्रेज नवाब में भी नहीं है, जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, लॉर्ड भी नहीं हो सकता, तेरी हिम्मत कैसे हुई पंडित आलोपी दीन की गाड़ी रोकने की। मुंशी कहते हैं तू कहाँ का नवाब है, इस समय तो जो कर रहा है वह चोरी कर रहा है और कालाबाजारी कर रहा है, जो नमक को ले जा रहा है तो चोरी छुपे ले जा रहा है। क्योंकि देखिए जब नमक बनता है तो नमक जब नदी से, समुद्र से फैक्ट्री गोदाम तक मतलब नमक की जो फैक्ट्री होती है वह कहाँ पे होती है, वहीं पे होती है, समुद्र पे होगी। तो वहाँ से नमक बनने के बाद उस पर टैक्स देने के बाद तब वह मार्केट में सेल होने के लिए जाता है, यानी उस पर टैक्स लगता है, पर ये बिना टैक्स से निकाल रहे थे, यानी कालाबाजारी। तो ये उन्हें रोकते हैं, पंडित आलोपी दीन से कहते हैं आप जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। तो पंडित आलोपी दीन उससे कहते हैं तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, बेटा हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे और तुम्हें यहाँ रहने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे कानपुर में, तुम आ तो गए हो। तो वह नहीं मानता, तो कहता है गिरफ्तार कर, अच्छा थोड़ा बहुत नजराना ले लो, वह कहते हैं पंडित आलोपी दीन।
इन्हें रिश्वत का ऑफर करते हैं। जी रिश्वत की शुरुआत होती है 500 रुपये से होती है, 500 से 1000 होती है, 1000 से 10,000 होता है, 10 से 20, 20 से 30 और लास्ट में 40,000 बोलते हैं। तो वो कहते हैं ये नमक का दरोगा थे वंशीधर जी, नमक का दरोगा वंशीधर, कि आप 40 लाख भी दोगे तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जो काम हमें सरकार ने दिया है और हम सरकार के प्रति वफादार हैं, हमें आपको गिरफ्तार करेंगे। तो वो कहते हैं अपने जमादार बद्दू सिंह से इसे गिरफ्तार करो जाके। पंडित जी बहुत घबराते हैं, अरे भैया मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाए, काहे मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, सेटल करो मामला, 50,000 में सेटल करो। पर वह नहीं मानता। उन्होंने कहा आज आप 50 लाख भी दोगे तब भी नहीं हम मानने वाले। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगले दिन कोर्ट में पेश किया जाता है, हाहाकार मच जाता है, इतने बड़े आदमी को कैसे गिरफ्तार कर लिया। इनके पिताजी बंशीधर के जो पिताजी थे बड़े मुंशी बहुत घबरा जाते हैं, अब बेटा तुम्हारी नौकरी गई। कोर्ट में मामला आता है, जज कहता है कि जो नमक का दरोगा बंशीधर उन्होंने अनजाने में काम किया, पंडित अलोपीदीन जैसा बड़ा आदमी, रईस आदमी यह छोटा कार्य नहीं कर सकता। नमक का दरोगा से गलती हुई है, उन्होंने किसी भूलवश इनको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। क्योंकि भाई जब बड़े बड़े आदमियों से उनके बैठना था अलोपीदीन का, तो कोर्ट में केस क्या रुकता हो, वैसे भी अंग्रेजी सरकार थी। उसके बाद वंशीधर को उच्च अधिकारियों द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। ये घर पे आ जाते हैं, इनके पिताजी ने बहुत ताने मारते हैं, इन्हें लानत देते हैं कि तुम्हारी वजह से आज तुम घर पे बैठे हो, इन्हें अच्छा खासा नौकरी था, लक्ष्मी माता जी तिलक कर रही थी और तुम उस समय धरना लेकर प्रवचन दे रहे थे। अचानक कई दिन बीत जाते हैं, कुछ दिन बाद यहाँ पे इनके घर के आगे एक बैलगाड़ी आकर रुकती है। देखिए उस समय जो रईस और धनी लोग होते थे घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का यूज करते थे, और जो ज़्यादा ही रईस होते थे उन्हें ही कार प्राप्त हो पाती थी। तो ये देखते हैं कोई बड़ा आदमी आके इनके घर के पास रुका है। इनके पिताजी उस समय माला जप रहे थे और मन ही मन अपने बेटे को कोस रहे थे। तो ये देखते हैं पंडित अलोपीदीन आए हैं। तो जो नमक का दरोगा था वंशीधर, वो सोचता है जरूर ये मेरी बेइज्जती करने आए होंगे, बेटा हमसे पंगा लिया, अब यहाँ पर बेरोजगार बैठे हो। इसने कहा अंदर ही अंदर सोचा वंशीधर ने कुछ भी हो जाए, मुंशी ने, कि मैं इससे माफ़ी नहीं मांगूंगा, अपने आत्मसम्मान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इस प्रकार से लुटने नहीं दूंगा। अब मैंने इससे कहा कि नहीं नहीं पंडित जी मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ कर दूँ, नौकरी दिलवा दो, तो मेरा मान सम्मान जाता रहेगा। पंडित अलोपीदीन आते हैं, इनके पिताजी बहुत खुश होते हैं देख के, प्रणाम करते हैं, बेटे इशारा करते हैं इनके पैर छू लो, पर इन्होंने कहा कि इन्होंने उनके पैर ना छुए और खड़े होकर सम्मान से नमस्कार किया। जिस प्रकार से शत्रु भी घर आता है तो उसका भी हम सम्मान करते हैं, बैठने के लिए कहा। पंडित अलोपीदीन ने कहा कैसे दरोगा जी आप? ये कहते हैं बढ़िया है, और सुनाइए अब तो आपको कोई चुंगी वगैरह नहीं देनी पड़ रही होगी। पंडित जी मुस्कुराते हैं, अलोपीदीन जी कहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई आपका मजाक या आपको मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैंने हजारों लोग देखे, एक से एक देखे लोग जो रिश्वत के लिए पैसे के लिए बिक जाते हैं। प्रथम बार एक ऐसा व्यक्ति देखा जो बिकने वाला ही नहीं था, जिसकी वो कीमत नहीं थी। आज मैं आपको अपना जो मेरी सारी प्रॉपर्टी है करोड़ों रुपए की, उसका आपको मैनेजर नियुक्त करता हूँ। आपकी तनख्वाह 6,000 रुपये वार्षिक होगी और आपको डेली का अलग से पैसा मिलेगा। इसके अलावा घोड़ा गाड़ी मिलेगी, नौकर चाकर मिलेंगे, एक बंगला मिलेगा। क्योंकि मैं आपको जो कुछ भी दे रहा हूँ वो आपकी कुछ भी कीमत नहीं है, ये सारी कीमत आपकी ईमानदारी की है। दोस्तों समय 6,000 वार्षिक तनख्वाह मतलब जानते हो आप, 1 रुपया से भी कम में एक व्यक्ति का 1 महीने का खर्च निकल जाता था। उसमें भी वो आराम से खा पी लेता था, घी तक इतना सस्ता था। तो 6,000 रुपये वार्षिक, यानी जो इनकी तनख्वाह मिल रही थी 100 रुपया, 150 रुपया, उससे भी ज़्यादा इन्हें 6,000 रुपया साल का तनख्वाह इनकी तय हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे लाखों लोग मिलेंगे पर आप जैसा हीरा कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों ये थी स्टोरी, देखिए शॉर्ट में थी, आप आराम से देख लोगे, क्योंकि मैंने बहुत ही आपको आपकी लैंग्वेज में समझाने का प्रयत्न किया, जैसे समझाया वैसे ही लिखना होता है। इसमें कैरेक्टर का नाम याद कर लीजिए, जिसमें जो नमक के दरोगा थे उनका नाम था वंशीधर, ठीक है। एक उनके पिताजी थे, उनका नाम नहीं दिया गया है, बदलू जमादार था, और जो
नमक का जो तस्करी कर रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे, उनका नाम था पंडित आलोपीदीन। ये दोस्तों, और इसका PDF भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा यदि आप कहोगे। इसमें PDF की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना सुन लीजिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके कम से कम वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों के पास भी जाए और सब्सक्राइबर में वृद्धि हो। देखिए, सब्सक्राइबर कम होने की वजह से ही वीडियो रेगुलर अपडेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।